अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक मौके पर आज बनाएंगे खास खीर, वो भी प्रेशर कुकर में। ना ढेर सारे दूध की जरूरत, ना घंटों पकाने की, सिर्फ 2 किलो दूध और आधा घंटा, बस खीर हमारी तैयार। और इसमें है एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक बना देगा। मुझे यकीन है आपने ऐसी खीर पहले ना कब बनाई होगी ना देखी होगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले 1 कप चावल लिए, उनको रात भर के लिए इस पानी में भिगो कर रखा। अब सारा पानी निकाल कर चावल मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए और साथ ही 1 लीटर दूध ऐड किया। अब साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। आग को बिल्कुल लो टू मीडियम रखें और थोड़ी देर तक पकाएं। चम्मच हिलाते हुए इसलिए हमने पकाना है ताकि चावल नीचे लग ना जाए। आप देख सकते हैं दूध को बॉयल आ रहा है। इस टाइम पर आंच बिल्कुल लो कर दें और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें। इस बात का ख्याल रखें कि आग आपने बिल्कुल लो रखनी है। पर आग आप तेज रखेंगे तो दूध ऊपर आ सकता है, इसलिए आग को बिल्कुल लो रखें। आप 4 से 5 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को अपना काम करने दें। यही इस रेसिपी का सबसे इजी स्टेप है। अब आप देख सकते हैं कि चावल हमारे कितने अच्छे से गल गए हैं। अभी से आप देख सकते हैं कि हमारी क्रीम कितनी क्रीमी और डिलीशियस लग रही है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर दूध और ऐड करूंगी। अगर आपको थोड़े थोड़े चावल नजर आ रहे हो, वो खीर पसंद है, तो आप दूध ना डालें, सीधा अगले स्टेप पे चले जाएं। हम लोगों को खीर बिल्कुल चावल मेल्ट हो पसंद है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड किया है। अब इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें 1 कप चीनी डाल दें। चीनी डालने के बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर चम्मच हिलाते हुए पकाएं। और अब बारी है उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, जिसकी वजह से हमारी खीर में टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होगा। और ये खास चीज है बर्फी। रेस्टोरेंट में आप जो खीर खाते हैं उसका टेस्ट आपको थोड़ा सा हटके लगता है, क्योंकि वो लोग भी खीर में बर्फी डालते हैं। मैंने 3 पीस बर्फी के लिए उसको चम्मच की मदद से थोड़ा सा मसल लिया। अब मैं उसको खीर में शामिल कर रही हूँ। खीर में शामिल करने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपकी बर्फी नहीं मिक्स हो रही तो आपने परेशान नहीं होना। जैसे जैसे खीर तैयार होगी इसमें बर्फी मिक्स हो जाएगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध बर्फी में शामिल करके उसको ब्लेंडर जग में ब्लेंड करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसे डालेंगे तो वो भी बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी। अब हम खीर को मीडियम टू हाई फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक मैं खीर पकाती हूँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, और ये यूनिक सी रेसिपी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल टेस्टी बाय अस्मा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी आसान और क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है कि आपको मेरी आसान सी खीर की रेसिपी कैसी लगी, और आज से पहले क्या आपने कभी ऐसी खीर तैयार की है। इस टाइम पर आप जो भी खुश्क मेवे इसमें ऐड करना चाहते हैं वो कर लें। मुझे मीडियम आंच पर खीर को पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि तकरीबन हमारी खीर तैयार है। इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और डिलीशियस लग रहा है। आप भी 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर ये खास खीर जरूर बनाएं। मेरे कहने पर आप एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राई करें। मुझे यकीन है उसके बाद आप हर दफा इसी तरीके से खीर तैयार करेंगे और ये रेसिपी आपकी और आपके घर वालों की पसंदीदा बन जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कितनी आसानी के साथ ये खीर तैयार की है। इसको बनाने के लिए ना ही मुझे बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत है और ना ही दूध की, और ना ही इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत होती है। आप बहुत आसानी के साथ इस रेसिपी को 25 से 30 मिनट में तैयार कर सकते हैं। अब मैं खीर को एक बाउल में डाल रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं कितना क्रीमी है। बाउल में डालने के बाद रूम टेम्परेचर पर आने दें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप उनके साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने बादाम और पिस्ता के साथ इसको गार्निश किया है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद मैं इसको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। आपने इसको बिल्कुल चिल ठंडा सर्व करना है। आप यकीन करें जो भी ये खीर खाएगा वो एक बार आपसे रेसिपी जरूर पूछेगा। देखिए ठंडा होने के बाद खीर का टेक्सचर और भी ज्यादा क्रीमी हो गया है। ये खीर टेस्ट में इतनी रिच के एक बार जरूर ट्राई करना बनता है। आप भी 12 रबीउल अव्वल के इस मुबारक मौके पर ये खास खीर जरूर बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।